मैं राजीव कुमार, प्रवक्ता जीव विज्ञान, जीआरबी इंटर कॉलेज राठ हमीरपुर। और इस समय बच्चों हम लोग आनुवांशिक अभियांत्रिकी के अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं। और अगला जो एप्लीकेशंस या अनुप्रयोग है वो है पारजीवी जंतु। तो अगली हेडिंग है पारजीवी जंतु। जैसा कि नाम है, जब किसी जीन को किसी कोशिका अथवा जीव में डाला जाता है तो उसे भीतरी जीन्स में भिन्न करने की विधि या उसमें परिवर्तन करने की विधि को पारजीन कहते हैं। और ऐसे जीवों को पारजीनी जीव कहते हैं। दूसरे शब्दों में यदि हम देखें, पारजीनी जंतु वह जंतु हैं जिनका जीनोम किसी दूसरी जाति की जीन्स के कारण बदल जाता है, उसे पारजीनी जीन कहते हैं। पार माने दूसरे, जीन माने जीन को उस जंतु में प्रवेश करा दें तो जो जंतु बनेगा उसे पारजीनी जंतु कहते हैं। और पारजीनी जंतु को उत्पन्न करने की 3 विधियां हैं। नंबर 1, डीएनए सूक्ष्म इंजेक्शन द्वारा। डीएनए सूक्ष्म इंजेक्शन द्वारा। और दूसरी विधि है रेट्रोवायरस। रेट्रोवायरस मध्यस्थीय जीन ट्रांसफ़र, जीन स्थानांतरण या जीन ट्रांसफ़र। और तीसरी विधि है भ्रूणी स्टेम कोशिका मध्यस्थीय जीन स्थानांतरण। इसमें देखें, यदि हम डीएनए सूक्ष्म इंजेक्शन द्वारा, इस विधि के द्वारा या इस विधि में
ये डीएनए है, मेल, ये फीमेल, लाइट सक्शन। यदि देखें डीएनए सूक्ष्म इंजेक्शन द्वारा, इस विधि में निषेचित अंड को सीधे डीएनए के सूक्ष्म इंजेक्शन द्वारा उत्पन्न किया जाता है। विभिन्न उपयोगी लक्षणों वाले पारजीनी जंतु उत्पन्न किए जाते हैं, जैसे पारजीनी गाय, जिसके दूध में एक विशेष प्रकार का एंटीजन तथा तीव्र वृद्धि करने वाली साल्मन मछली। साल्मन मछली -4 डिग्री सेंटीग्रेड में बर्फ़ के नीचे रहती है और इस मछली में साल्मन ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है, जो कि बहुत अधिक मात्रा में कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। तो इस प्रकार से देखा जाए, पारजीनी जंतुओं को बनाने की एक विधि है डीएनए सूक्ष्म इंजेक्शन द्वारा। डीएनए सूक्ष्म इंजेक्शन है, इसमें मेल फीमेल फर्टिलाइजेशन होता है और फर्टिलाइजेशन के बाद निषेचित अंड में लाइट द्वारा सक्शन किया जाता है। संसर्ग करने के पश्चात पारजीनी जंतु बन के तैयार हो जाते हैं। इसके साथ साथ घरेलू पशुओं के लिए हितकर है आनुवांशिक अभियांत्रिकी। आनुवांशिक अभियांत्रिकी के द्वारा घरेलू पशुओं जैसे गाय, भेड़, घोड़ा आदि के पालन में बहुत ही उपयोगी होता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग से तैयार की गई वैक्सीन द्वारा सूअर पालन और उनके बच्चों की स्कोर्स नामक आमातिसार से, भेड़ में खसरा रोग होता है, वह फुट रोग, उनके पैर और मुंह पक जाते हैं, जिसे खुरपका और मुंह पका रोग कहते हैं। इसके साथ साथ मुर्गियों की बर्सल डिसीज होती है, तो इन बीमारियों से इनकी सुरक्षा होती है जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा। और जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया से बोवाइन सोमैटोट्रोपिन नामक हार्मोन तैयार किया जाता है। तो जो बोवाइन सोमैटोट्रोपिक हार्मोन है, यह हार्मोन गाय की पीयूष ग्रंथि में सामान्य रूप से उत्पन्न होता है और बीएसटी का पूरा नाम है बोवाइन सोमैटोट्रोपिक हार्मोन। तो बीएसटी के द्वारा दुग्ध उत्पादन में कम से कम 25% की वृद्धि कर सकते हैं। इस प्रकार देखा जाए, जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा विभिन्न जीवाणुओं के द्वारा पशुओं में दूध की मात्रा को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि इसमें जो बीएसटी होता है, बीएसटी बोवाइन सोमैटोट्रोपिन, बोवाइन सोमैटोट्रोपिन हार्मोन तैयार कर लेते हैं। उस हार्मोन के इंजेक्शन देने से पशुओं में 25% तक दूध की मात्रा को बढ़ा सकते हैं। और अगली हेडिंग डाल के छोड़ दें, जीन फार्मिंग। पारजीनी जंतु के बाद अगली हेडिंग है जीन फार्मिंग। तो बच्चों हेडिंग डाल के छोड़ दें, शेष हम लोग कल जो है कंटिन्यू इसको करेंगे।